हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं थाउजेंड में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में। आप यूट्यूब ज़रूर चलाते होंगे या इस वीडियो को आप यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे, तो उसके नीचे व्यूज़ और सब्सक्राइबर दिखता है। तो व्यूज़ में आप देखते होंगे कि के रहता है, किसी किसी में एम रहता है और किसी किसी में बी रहता है, तो वो आपका थाउजेंड, मिलियन, बिलियन होता है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि कोई भी आप नंबर इनपुट करेंगे उसको आप थाउजेंड में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिख लिया हूँ नंबर टू कन्वर्ट मिलियनियल बिलियनियल। अगर आप इसके अंदर कोई भी नंबर इनपुट करते हैं और इस कन्वर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको देगा 2 मिलियन देगा। इसी जगह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 2000, अगर आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2K आया। और इसी जगह आप अगर 20 लिखते हैं 20,000 तो देखिए यहाँ पे 20K आया। और यहीं पे अगर एक जीरो और लगा देंगे तो ये आपका 2 लाख आएगा। देखिए इसी तरह से अगर आप चाहें तो और भी बहुत ज़्यादा रैंडम नंबर इस प्रकार से लिख सकते हैं और कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 1.2 ट्रिलियन आपका ये नंबर है। यही छोटा सा प्रोजेक्ट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये जावास्क्रिप्ट, ये प्योर जावास्क्रिप्ट के माध्यम से बनेगा। तो अगर आप मेरा जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाइए और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आ जाइएगा और बॉडी के अंदर आप एक मेन टैग बनाइएगा और मेन टैग के अंदर आप एक हेडिंग टैग लीजिएगा और हेडिंग टैग के अंदर आप लिखेंगे नंबर टू कन्वर्ट मिलियनियल बिलियनियल। और उसके नीचे आप एक इनपुट टैग लीजिएगा जिसमें आप टाइप में नंबर और आईडी आप लिख लीजिएगा नंबर। और इसके नीचे आप एक बटन टैग लीजिएगा और बटन टैग के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट लिख लीजिएगा और इसके ऑन क्लिक पे आप इस फंक्शन को कॉल कर लीजिएगा। और उसके नीचे आप H3 लिखिएगा और इसमें प्रिंट आईडी दे दीजिएगा, क्योंकि इसी के ही माध्यम से आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा CSS का कोड भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे आइए तो बॉडी में आप पैडिंग मार्जिन 0 कर दीजिएगा और मेन टैग का ये कोडिंग रहा। और उसके बाद हेडिंग का, उसके बाद इनपुट और बटन का, और फिर इनपुट का विद यहाँ पे है और बटन है और बटन पे ओवर करने का यहाँ पे कोडिंग है। और उसके बाद H3 का यह कोडिंग है। मैं सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट का ही कोड करके दिखाऊंगा। अगर मैं इन सभी को मैं अगर कोडिंग करता तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता। मैं इसको सेव करता हूँ और कोई भी ब्राउज़र में इसको ओपन करूँगा तो देखिए उसी प्रकार से आपको यह दिख रहा है। अब करना है कि इस इनपुट फील्ड में कोई भी नंबर इनपुट करेंगे और इस कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस इनपुट फील्ड के नंबर को सबसे पहले मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा। तो मैं सबसे नीचे आऊँगा यहाँ पे और मेन टैग के बाद स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा। और उसके बाद एक मैं फंक्शन लूँगा जिसका नाम रहेगा n फॉर मोटर और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसका नाम रहेगा नम। और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें सिंपली मैं इस इनपुट फील्ड के आईडी को मैं रख लूँगा। तो आईडी का क्या नाम है नंबर और नंबर में मैं डॉट वैल्यू लगा दूंगा। तो इसका मतलब है कि इनपुट फील्ड में जो भी नंबर इनपुट होगा वो नम में आ जाएगा। इसके बाद मैं एरे बनाऊंगा। मैं वेरिएबल लूँगा SI में एक एरे लूँगा इस प्रकार से। और इसके अंदर मैं इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट दूंगा। बहुत सारा मैं कर्ली ब्रैकेट इस प्रकार से दूंगा क्योंकि इसी के अंदर ही सबसे, और इसका वैल्यू मैं सिंपल दूंगा 1। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑल प्रॉपर्टी लगाऊंगा सिंबल और सिंबल में मैं कुछ भी नहीं राइट करूँगा। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं 1E कैपिटल E। उसके बाद 3 लिखूँगा और इसका सिंबल क्या रहेगा, इसका सिंबल आपका K रहेगा। K आपका 1000 रहेगा क्योंकि
1E3 लिखने का मतलब है कि 1 के बाद 3 0। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर मैं पेस्ट करूँगा, और के बाद क्या आएगा आपका मिलियन आएगा। मिलियन में आपका 6 0 रहता है, तो आप 3 को रिमूव करके 6 लिख लीजिए। अब इसी को यहाँ से आप कॉपी कीजिए और फिर इसको पेस्ट कीजिए, और मिलियन के बाद क्या आता है बिलियन आता है। बिलियन में कितना जीरो रहता है 9 0 रहता है, तो आप यहाँ पे 9 0 रख लीजिए। अब फिर मैं इसी को ही कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसी तरह से आप दो और बनाएंगे जिसमें आप देंगे Q और कैपिटल Q। अगर आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे मैं जिसमें मैंने आपको बताया हूँ बिलियन ट्रिलियन और भी इंग्लिश में जितना हो सकता है नंबर मैं सभी को बताया हूँ, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक एरे बनाया हूँ और एरे में मैं इस प्रकार से प्रॉपर्टी लिख दिया हूँ। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिख दिया हूँ, और ऑब्जेक्ट के अंदर में यहाँ पे ये मेरा प्रॉपर्टी है वैल्यू, और वैल्यू आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो ये आपका एक्सपोनेंशियल नंबर है। ई का मतलब है कि 1 के बाद ये जो आपका 3 या 6 है ये आपका 0 है। इसके बाद आप एक वेरिएबल बनाएंगे RX मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आप इस प्रकार से रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन से ही मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, तो उसके लिए मैं एक आई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा और लिखूँगा आई इक्वल ये कहाँ से लूप चले। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरे है, एरे में जितना लेंथ होगा उससे एक कम से लूप चले, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SI। उसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी पास करूँगा और -1 कर दूँगा, और मैं कंडीशन लगाऊँगा i ग्रेटर देन 0। जब तक i में 1 रहेगा तब तक चलेगा, जैसे 0 आएगा ये लूप आप ऑटोमेटिक आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद मैं i को डिक्रीमेंट मोड में रख लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इफ कंडीशन पास करूँगा और नम वेरिएबल लिखूँगा। नम वेरिएबल कौन है, नम वेरिएबल आपका ये नम वेरिएबल है, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल SI एरे, और इसमें i पास कर दूंगा, और मैं वैल्यू प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लूँगा। वैल्यू प्रॉपर्टी SI वैल्यू प्रॉपर्टी लिखने का मतलब है कि आपका ये या ये आप लिख रहे हैं। तो जब फर्स्ट बार लूप चलेगा तो सबसे लास्ट वाला जो आपका वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और नंबर में कहने का मतलब है कि इतना या इतना से बड़ा है नंबर, तब वो आपका ये इफ कंडीशन चलेगा। अगर ऐसा है, ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर आपका ब्रेक होता है तो वो नंबर में उतना ही नंबर रहेगा, अगर उससे कम है तो फिर ये लूप चलेगा, और यहाँ पे आपका और भी नंबर चेक किया जाएगा। तो जब तक ये आपका इतना नंबर है या इतना से ज़्यादा है तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका 19 कैरेक्टर का होगा या 15 कैरेक्टर का होगा या 12 कैरेक्टर का या 10 कैरेक्टर का तो नंबर ज़रूर होगा। तो इसीलिए मैं इस कंडीशन को पास किया हूँ। तो आप फॉर लूप को समझ चुके होंगे। इस फॉर लूप के बाद मैं एक एरे बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा रिजल्ट, और मैं यहाँ पे नम वेरिएबल लिखूँगा और इसको मैं डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड किससे करूँगा, SI एरे, और i इसमें पास कर दूंगा और इसमें वैल्यू लिखूंगा। इसका मतलब है कि जो भी नंबर आपको यहाँ से आएगा उससे डिवाइड किया जाएगा आपका SI एरे, और इसमें मैं इंडेक्सिंग नंबर पास कर दूँ i कौन सा i आएगा यहाँ पे जहाँ ये ब्रेक हुआ है, और ब्रेक में आपका जो यहाँ पे नंबर आया होगा i में वही यहाँ पे i आ जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं रिजल्ट, तो आप यहाँ पे लिखे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आप रिजल्ट वेरिएबल को पास कर दीजिए। आप सेव कीजिए और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कीजिए, और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखिए और कन्वर्ट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पे 2 डॉट और यहाँ पे इतना नंबर आया है। इसका मतलब है कि ये आपका फ्लोट नंबर दे रहा है। अब मैं इस नंबर को इस प्रकार से रखता हूँ, और इसके बाद मैं सिंपली लागू करूँगा टू फिक्स इस प्रकार से, और इसमें मैं कोई नंबर पास कर लूँगा 2। इसका मतलब है कि डॉट के बाद 2 ही नंबर दिखे। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डॉट के बाद 2 ही नंबर मेरे को दिख रहा है।
अब इसके बाद जो कोड करूँगा वही मेन लॉजिक है। इसके बाद सिंपली मैं रिप्लेस मेथड लागू करूँगा। इस प्रकार से रिप्लेस मेथड, और यहाँ पे RX लिखूँगा, ये वेरिएबल लिखूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे कोमा दूंगा और डुअल कोड दूंगा, और इसके बाद मैं दूंगा $1। आपका जो नंबर होगा उसको ये रिप्लेस कर देगा अमेरिकन नंबर में, जैसे कि 1000, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, इसमें ये कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको देखना है तो आप इसको सेव कीजिए और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कीजिए और कोई भी नंबर इनपुट कीजिए और कन्वर्ट पे क्लिक कीजिए तो देखिए ये आपका 2 आया। बट इसके बाद सिंबल आना चाहिए। सिंबल का मतलब है कि आपका K, M या B या T आना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। इसके बाद आप इसको कॉन्कोर्डिनेट कर दीजिए SI एरे, और इसके बाद आप वहाँ पे सिंबल आप वो प्रॉपर्टीज़ को पास कर दीजिए। अब सेव कीजिए और फिर आप अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, कोई नंबर लेकर कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 मिलियन आपका ये नंबर रिटर्न आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो मैंने यहाँ पे बनाया हूँ H3, इसके नीचे वो मेरे को दिखे। तो सिंपल है, इसको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए और उसको सेलेक्ट कीजिए। तो आप लिखिए document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और उसका ID क्या है, प्रिंट है, और प्रिंट के इनर HTML में आप सिंपली रिजल्ट आप एरे पास कर लीजिए और सेव कीजिए, और सिंपली आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए और ये नंबर लीजिए और कन्वर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका नंबर 2 मिलियन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है इतना नंबर ये नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब चलाते होंगे तो उतना ये नहीं देता है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ 2 नंबर और इनपुट करता हूँ और कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए 200 मिलियन आ रहा है। एक नंबर और बढ़ा देता हूँ और फिर कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये 2 बिलियन आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई भी नंबर को आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और फिर से देखिए। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें से कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा फंक्शन है जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।